नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान के टूलकिट गद्दार गैंग जो किसान आंदोलन के जो फर्जीवाड़ा में फंसे हुए हैं, ये कितने शातिर हैं, चालबाज हैं। आज आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक तरफ ये जो गैंग है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को ही बदनाम करने में जुटा हुआ है। पूरी दुनिया में ये फैलाता है कि डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर फासिज्म है। बाकायदा ये लोग कहते हैं कि कोर्ट भी सरकार की पिट्ठू बन गई है। इस तरह की अफवाह फैलाने में इन जिहादियों में थोड़ा सा भी हिचक नहीं है, थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। लेकिन जब ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो उसी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन कोर्ट का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए भी करते हैं। और यही वजह है कि ये दोगलापन आज ये सबके सामने आया है। जब टूलकिट की आरोपी, टूलकिट की मास्टरमाइंड जो हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटी हुई थी, जिसने ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट सप्लाई किया था, वह खुद की बदनामी से उसे समस्या हो रही है। वह पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट और उसने कहा कि हमारे पर्सनल लिबर्टी की हनन हो रही है। हमारे जो व्हाट्सएप चैट हैं उसे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जांच की बहुत सारी सबूत को लीक कर रही है, जिससे हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18 के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका इमेज इन सभी चैनलों पे खराब हो रहा है। ये तमाम लुटियन गैंग भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं इस दिशा रवि के बातों में। यह परजीवी आंदोलनजीवी गैंग कह रहा है कि नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। व्हाट्सएप चैट जो है लीक नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। व्हाट्सएप चैट की जानकारी यदि पुलिस को पास थी भी तो मीडिया के पास कैसे पहुंच गई? ये जो लोग घरियाली आंसू बहा रहे हैं, क्या इन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी के मामले में यही लुटियन गैंग, यही टुकड़े टुकड़े गैंग सबको ज्ञान झाड़ रहे थे और उस समय उछल उछल कर घरों के छत पर जाकर के अर्नब के चैट का अजान पढ़ रहे थे, कथक डांस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। खुशियां थमे नहीं थम रही थी और कह रहे थे देखो ये गद्दार है। मोदी सरकार ने पहले ही बता दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तब तो व्हाट्सएप चैट जो लीक किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा, तो वो जायज था, वो सही था। हालांकि यह मामला भी फर्जीवाड़ा ही बाद में साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं थी उस वक्त। अर्नब गोस्वामी के चैट के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि इस मामले को संसद में उठाएगी। लेकिन आप सभी इस बात पे गौर करें कि जब ये सभी गद्दार देश को बदनाम व बर्बाद करना चाह रहे थे, जो तिरंगे के अपमान की साजिश में शामिल थे, जो षड्यंत्र रचा था इन लोगों ने, उसके साथ ये लोग बड़े ही चालाकी से, बेशर्मी से उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं ये लोग। अब आप सभी इस बात पे गौर करें कि जिस भारत देश में डेमोक्रेसी ना होने की बात कही जा रही थी टूलकिट में, अब रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसी भारत के डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन के कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका इमेज बर्बाद हो रहा है, इसके अधिकारों की हनन हो रही है, इसके व्हाट्सएप चैट लीक हो रहे हैं ताकि खुद का बचाव किया जा सके। तब आपको समझ में आएगा कि ये वही लोग हैं जो अफवाहें दुनिया भर में फैला रहे थे। भारत के अंदर जेनोसाइड, नरसंहार की बात कह रहे थे कि सरकार नरसंहार करने वाली है, किसानों की कुचल रही है, गरीबों को कुचला जा रहा है, बाकायदा सिखों को गोलियां से भुना जा रहा है। लेकिन इन लुटियन गैंग को अफवाहें फैलाते समय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है, संवैधानिक जो जिम्मेवारी है,
वो भूल गए थे क्या? इन्हें याद नहीं थी? इस लुटियन गैंग को सिर्फ चित भी इनकी पट भी उनकी चाहिए, लेकिन ड्यूटी से मतलब नहीं है। देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इसे अधिकार चाहिए, और उस संवैधानिक अधिकार से इनको सरोकार है जिस संवैधानिक ढांचे को आघात करते हैं, जिस संवैधानिक ढांचे को दुनिया भर में बदनाम करते हैं। पकड़े जाने पर इनके खुद के अधिकार याद आने लगते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है। जब आप इनके षड्यंत्र को समझें कि ये लोग एक तरफ कह रहे हैं कि बच्ची है, ये तो 21 साल की बच्ची है, पुलिस के पास तो कोई सबूत नहीं है, ऐसा इन लोगों ने प्रपंच रचा। पुलिस बिना सबूत कहीं इस छोटी सी बच्ची को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के प्राइमरी सबूत जो दिए हैं, जो काम किया है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यही लुटियन गैंग हाई कोर्ट पहुंच गई उस बात को लेकर के कि ये लोग कितने कुटिल हैं। इसी बात से समझिए कि एक तरफ आरोप लगाते हैं पुलिस पे, दूसरी तरफ पुलिस जब सफाई देती है तो अपने को बचाव करने के लिए ये हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उस कुकृत्य में, उस गलत काम को जो देश को बदनाम करने में लगे हुए थे, जो देश को चोटिल करने में लगे हुए थे, ये कितने कुटिल हैं, कितने शातिर हैं, कितने लोमड़ी बुद्धि इनकी है कि आप देश के इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए भी देश के कानून का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये देश में तथाकथित जो गर्दन घुमा घुमा करके नाचने वाले जो लोग हैं, छाती पीट पीट कर हाय हाय मोदी मर जा तू जो कहने वाले हैं धरने प्रदर्शन आंदोलन में, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इसका प्रोपेगेंडा भी करते हैं ये लोग। और दूसरी तरफ इसी कानून का इस्तेमाल अपनी इमेज को ठीक करने के लिए भी करते हैं। तो इस षड्यंत्र को आप समझें कि ये लोग जो हैं ये हमारे आपके बीच ही हैं, हमारे आपके बीच रह कर के किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, और इनके षड्यंत्र से आप अवगत हों, यही मेरा मकसद है। और आप सावधान रहें देश विरोधी ताकतों से। नमस्कार, जय हिंद।